गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 6 का मैथ है और इसमें कुछ मुख्य जो अच्छे सवाल रहते हैं जो परीक्षा विशेष सवाल है वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं और इसे समझकर और कुछ जो परीक्षा में विशेष रूप से जो नई सवाल समझ में उसी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो देखो ध्यान से, सबसे पहले कि पृष्ठ संख्या 164-65 पे दिया हुआ है और 108 पे भी दिया हुआ है। तुम लोग को अपने अपने बुक निकाल कर और उसको देख कर और पढ़ सकता है 6 क्लास का। ठीक है, देखो सबसे पहले कि अंकों के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे पेंडुलम। देखो पेंडुलम का अर्थ, यही सवाल इसी को समझना है क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है देखो पेंडुलम, देखो इसी को सबसे पहले यानी विलोमाक्षर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यानी पैनलिड्रोम। पैनलिड्रोम तो पैनलिड्रोम यानी कि मतलब होता है विलोमाक्षर का जो क्या होता है और उसका अंतर भी बता दे, यानी अंश घटाओ जोड़ दो। सबसे पहले के सवाल है तो इस सवाल को यानी कि जो कि इसको उल्टा कर दो, इसको कहते या विलोमाक्षर कह रहा है। तो विलोमाक्षर का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। तो इधर से जैसे 3, 4, 5, 6, 7 उलट दिए, तो उलट कर इसको जोड़ दिए। इसको क्या कर दिए, तो जोड़ देने पर हमको इतना रहा है। अब इसी को फिर इसको यहाँ क्या कर रहे हैं कि उसको अब उसी को अब घटा दे रहे हैं। इसी को क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो घटाने पर इसी को यानी विलोमाक्षर का मतलब अब कुछ भाषा जैसे चेंज करेगा। अब तुम लोग नई नई एक भाषा आएगा, यानी पैनलिड्रोम क्या है तो बुझाएगा कि पैनलिड्रोम कुछ नहीं है, यानी कि नया शब्द आ जाता है तो उस शब्द को समझना जरूरी है। उसी को विलोमाक्षर कहते हैं, मैंने उल्टा। पैनलिड्रोम क्या यानी पैनलिड्रोम यानी उल्टा शब्द है। चलो नेक्स्ट अगला सवाल है कि घड़ी में इस समय तब 10:01 हो, तो इसी मिनट के लिए लगो कि घड़ी का अगला यानी पैनलिड्रोम यानी दिखाती है। तो इस पैनलिड्रोम के बाद आप अगले बारे में क्या सोचेंगे, तो सबसे पहले अभी समझा उलट कर, तो उलट कर देखेगा तो जैसे मान ली कि 1 उलट दे चाहे 0 उलट दे, तो जैसे इसको उल्टेगा तो सेम आएगा सवाल। सेम उसका यानी 10 बजकर यानी 1 मिनट, तो मतलब होगा फिर 10 बजकर, इसको सवाल को उल्टेगा फिर 1 इधर आएगा 0 उधर आ जाएगा, तो क्या होगा 10:01 आएगा। यह सवाल है, उलट कर भी उतना ही बजेगा। उलट कर भी कितना बजेगा, उतना ही। अगला सवाल है कल्पना। देखो क्या आप यह आकृति में इडली, देखो इडली बड़ा यानी खेल से किसी प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले कि यानी 5 के गुणक, इसमें जितना सवाल कर रहा है कि 5 के पहाड़ा में आता है, ये सब क्या है 5 के पहाड़ा में सब आता है। 3 के गुणक, ये सब 3 के पहाड़ा में आता है। यहाँ से कितना आता है, ये सब जितना बोला ये 3 के पाँच है। अब ये दोनों जो है 5 और 3 के गुणक, ये दोनों क्या 30 और 15 क्या है, यानी 30 और 15 क्या है, यानी 30, 2.5, 5, 3, यानी कि दोनों और 5, 3 का यह गुणज है 30 और 15। तो वही सवाल सेम कर रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि 30 तक खेलते हैं, कितना 30 से 60, कितना कर रहा है 30 से 60 अगर खेलते हैं, 30 सवाल अगर मान लीजिए करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ जितना दिया हुआ है ये 3 के गुणज, कितना के गुणज है, यह 3 के गुणज है। और इतना जितना सवाल दिए है 5 के गुणज है, ये कितना है 5 के गुणज है। तो इसी में अब दोनों में 3 और 5 में कितना, यानी दोनों ऐसे सवाल लिखना है जो 3 का भी हो और 5 का भी हो, तो उसी को कहते हैं सार्वगुणनखंड। जो दोनों में मिल जाए तो उसी को क्या कहते हैं, सार्वगुणनखंड। कौन कौन है, 15, 30, 45, 60, यानी सार्वगुणनखंड। यानी दोनों में 3 और 5 के गुणनखंड में जो मिल गया उसी को सार्वगुणनखंड कहते हैं। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट फिर